जय हिंद दोस्तों, सभी व्यूवर्स को मेरा सादर नमस्कार। जैसे ओआरओपी की चहल पहल चल रही है, बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं, बहुत सारी खामियां सरकार की उजागर हुई हैं। सबसे बड़ी बात करते हैं, दो बातें। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एक मुश्त पेड करो एरियर, और दूसरा आखिर 3 रैंक यानी सूबेदार, ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन का आपको चार्ट में क्यों नहीं दिखाया। इसके बारे में पीआईबी की क्या है सफाई। सबसे पहले बात करते हैं कि जब माननीय मार्च 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो उन्होंने एक मुश्त एरियर की बात कही थी। अब यह बात हमारा पूरा सैनिक संगठन उठा रहा है कि आप इस बात पर तवज्जो रखिए कि आप हमें फाइनेंशियल ईयर यानी मार्च 2023 से पहले, 31 मार्च 2023 से पहले सभी का जितना एरियर्स बनता है आप उसको एक मुश्त पेड करिए। यदि आप उसको नहीं कर सकते तो हमारी वरीयता है, हमारे सैनिकों की तरफ से मांग है कि फैमिली पेंशन है, विडो है, और जो पेंशनर 80 साल से ऊपर के उनको आप एक मुश्त मार्च से पहले दे दो, और उसके बाद जितने बचे हुए हैं उनको एक मुश्त अप्रैल 2023 के बाद में आप इनको पेड करिए। और सबसे पहले यह है कि आप जनवरी तक उनकी जो बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हुई है उस पेंशन को बढ़ाइए बेसिक पेंशन में, और जो आप जून 2022 तक का एरियर दे रहे हो उसके बाद का जो 6 महीने का पीरियड है और उसका एरियर सभी को पेमेंट करिए। इस बात का हम करते हैं स्वागत, और सुप्रीम कोर्ट का भी था ये आदेश। अब सरकार क्या निर्णय लेती है देखने वाली बात है। दूसरी बात कह रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं कि सूबेदार रैंक कहां है, ऑनरी लेफ्टिनेंट कहां है, ऑनरी कैप्टन कहां है। ऑनरी रैंक लेफ्टिनेंट हो, कैप्टन हो, एक्टिंग हो, सबका पे एंड अलाउंसेस सेम होता है दोस्तों। अब इसके ऊपर पीआईबी ने अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो टेबल है उन्होंने 2 टेबल निकाली थी, 23 तारीख को शाम को निकाली थी, और फिर उन्होंने दोबारा एक दूसरी टेबल निकाली। उसमें साफ दिख रहा है कि इन रैंकों को उन्होंने शायद उनकी गलती से हुआ होगा, क्योंकि ये जो ओआरओपी का जिस दिन संसद में हुआ था एक प्रेशर का दिन था, तनाव का दिन था, बाहर से बहुत सारा फोर्स पड़ रहा था और बहुत सारी मांगें संसद में उठी थी इसके ऊपर। मेरे पास लेटर है, एक संसद में हंगामा हुआ था, तो ये आनंद फानंद में शाम को डिसीजन लिया है। इसमें बहुत सारी खामियां हैं। दोपहर में मैं बात करूंगा जो पीएमआर के ऊपर और मेडिकल वालों के ऊपर क्या चल रहा है और क्या इशू हो रहा है और क्या आगे संभावना है, इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले एक बात और बताना चाहता हूं कि ये जो पेंशन रिवीजन है जिसको हम ओआरओपी 2 नाम दे रहे हैं, ये सभी के लिए है। बीच में बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं कि नहीं ये 1 जनवरी 2014 से 2019 वालों के लिए नहीं, ये ओआरओपी 1 जिसको मिला है उनके लिए भी है। उसके बाद जैसे 21-20 लाख कुछ और थे, फिर 4.5 लाख और जुड़ गए, यानी जितने भी पेंशनर 25 लाख उन सभी के लिए, एक्सेप्ट 1 जुलाई 2019 के बाद जो रिटायर हुए उनके लिए नहीं है। उनका जो पे कमीशन है 1 जुलाई 2024 में ये कंसीडर होंगे, तो सारे इसमें जो नए वाले भी कंसीडर होंगे। इसी तरह हर 5 साल में रिवीजन का प्रावधान है। यदि अभी भी किसी का कोई सवाल है आप मेरे व्हाट्सएप पर कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।